अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने आज तक जो भी टाइम के बारे में पढ़ा है स्कूल में, टीचर से, हर जगह, सब कुछ गलत है। टाइम इज़न्ट जस्ट टिकिंग, इट्स स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, मेसिंग विथ आवर रियलिटीज़। आज हम देखेंगे कि टाइम एग्जैक्टली है क्या, उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो रही है जो हम डेली डे टू डे लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेस एस्ट्रा में। मैं हूँ सती। आज हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम जो हम घड़ी देखते हैं सिर्फ वो नहीं है। टाइम इज़ द फोर्थ डिमेंशन। टाइम दूसरे 3 स्पेशल डिमेंशंस के साथ मिलकर बनाता है द स्पेस टाइम। जैसे ही हम स्पेस में आगे बढ़ते रहते हैं वैसे ही टाइम में भी हम आगे ही बढ़ते रहते हैं। पर डिफरेंस इतना होता है कि स्पेस में हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, टाइम में हम नहीं कर सकते। टाइम सबके लिए सेम तरह से पास नहीं होता। अगर कोई स्पेसशिप में नियर लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए टाइम काफ़ी स्लोली पास होगा कंपेयर टू दोस्त जो हम अर्थ पे रह रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने ये प्रूव किया है यूजिंग एटॉमिक क्लॉक्स ऑन प्लेन्स एंड सैटेलाइट्स कि द फास्टर वी मूव द स्लोअर द टाइम पासिस। आपको ये पता है आईएसएस में जो साइंटिस्ट अभी है उनके लिए भी वो स्लाइटली स्लोली एज करते हैं कंपेयर टू दोस्त जो हम अर्थ पे हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फील्ड्स में भी टाइम काफ़ी स्लोली पास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लैक होल के बहुत नज़दीक है तो उसके लिए टाइम काफ़ी स्लोली पास होगा कंपेयर टू दोस्त जो उससे बहुत दूर है, जैसे इंटरस्टेलर में हुआ था। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन टाइम डिलेशन। इसीलिए जीपीएस सैटेलाइट्स को कॉन्स्टेंटली ज़रूरत होती है टाइम करेक्शंस की। सो इन कंक्लूजन, मोर ग्रेविटी इज इक्वल टू स्लोअर टाइम। टाइम ट्रेवल इज़ काइंड रियल। जैसे हम सबको पता है कि सन से लाइट हम पहुंचने में लगते हैं 8 मिनट्स, तो सो हम टेक्निकली 8 मिनट्स पास्ट की लाइट को देख रहे हैं। जैसे स्पेस में हम जितना दूर देखते हैं उतना हम पास्ट में देख रहे हैं। अगर हम हमारे सीरियस स्टार को देखते हैं द ब्राइटेस्ट स्टार, तो वो हमसे है अप्रॉक्सीमेटली 8.6 लाइट ईयर्स दूर। तो हम टेक्निकली उसे 8.6 ईयर्स पहले कैसे दिख रहा था ये देख रहे हैं। अगर हम हमारी क्लोजेस्ट गैलेक्सी को देखें, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, अगर जब भी हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को नेकेड आई से देखें तो हम उससे देख रहे हैं 2.5 मिलियन ईयर्स पहले की एंड्रोमेडा गैलेक्सी, क्योंकि वो हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। सो टेक्निकली जब भी आप नेक्स्ट टाइम एंड्रोमेडा को देखें तो आप याद रखिए कि आप अभी के एंड्रोमेडा को नहीं देख रहे, आप 2.5 मिलियन ईयर्स पहले के एंड्रोमेडा को देख रहे हैं। क्या होगा अगर आप किसी स्पेसशिप में नियर लाइट स्पीड से ट्रैवल करें और फिर वापस आए? अगर आपने ऐसा किया तो आप जब वापस आएंगे तब आप फ्यूचर में होंगे, तो टेक्निकली आपने फ्यूचर टाइम ट्रैवल किया होगा। जनरली सब लोग कहते हैं कि टाइम ट्रैवल काफ़ी ट्रिकी है। मोस्ट फिजिसिस्ट कहते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर हम वार्म होल्स या क्वांटम लूप्स की बात करें तो सबके ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि टाइम शायद एक इल्यूजन हो सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद ये ह्यूमन परसेप्शन हो सकता है चेंज का, और जो भी हम टाइम के बारे में सोच रहे हैं ऐसा कुछ होगा ही नहीं। टाइम शायद एक नाउ मोमेंट्स का बंडल हो सकता है। जैसे बुक के हम पेजेस फ्लिप करते हैं, ऐसे ही सारे इवेंट्स हो रहे हैं और ऐसी कोई टाइम जैसी चीज़ है ही नहीं। पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि टाइम एक इल्यूजन हो सकता है। मुझे लगता है कि जैसा हम टाइम को भी देख रहे हैं टाइम उससे कई ज़्यादा है। टाइम इज़न्ट जस्ट अ क्लॉक, ये होल डिमेंशन है। नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी लेट हो तो आप सीधा कह सकते हैं कि ये ग्रेविटेशन टाइम डिलेशन की वजह से हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है। स्पेस एंड टाइम बेस्ट फ्रेंड्स जैसा है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड। सो फ्रेंड्स, आज आपको टाइम के बारे में जान के कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरा तो ओपिनियन है कि टाइम इल्यूशन नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अमेजिंग कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।